अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आइडियाज़। आज हम एक्सेल में वी लुकअप फार्मूला सीखने वाले हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला टॉपिक है, जिसके ज़रिए से हम बड़े से बड़े डेटा को सिंगल क्लिक से देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम इसी वी लुकअप फार्मूला को कवर करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब हम वी लुकअप फार्मूला को अप्लाई करना सीखेंगे। इज इक्वल टू वी लुकअप, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर उस सेल को सेलेक्ट करेंगे जिसके ज़रिए से हम डेटा को शो कराएंगे। मैं इस सेल को सिलेक्ट करूँगा, तो उसके बाद कामा लगाएंगे। कामा लगाने के बाद कौन सा डेटा है, अगर हम देखेंगे तो इसमें 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स टोटल हैं। 6 कॉलम में जिसका भी डेटा चाहिए तो उसका नंबर यहाँ पे कामा के बाद लिखना होगा। तो मुझे नेम चाहिए, तो नेम वाला जो है ना सेकंड कॉलम में है, सेकंड कॉलम में है, तो इसका नंबर सेकंड आता है, तो मैं यहाँ पे सेकंड लिखूँगा। फिर कामा लगाऊँगा, फिर एग्जैक्ट मैच के लिए मैं यहाँ पे 0 लगाऊँगा और इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करूँगा, तो ओके क्लिक करूँगा। सेम वाला फार्मूला इसमें भी लगाना है। इज इक्वल टू वी लुकअप, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें हम डेटा लगाएंगे, जिसके ज़रिए से पूरा डेटा हम शो कराएंगे। इसके बाद हम कामा लगाएंगे। कामा लगाने के बाद कौन सा डेटा हमें चाहिए, तो इस टेबल का डेटा हमें चाहिए, तो इस टेबल को हम सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद कामा लगाएंगे, तो क्लास जो ना क्लास का नंबर थर्ड वाले कॉलम में शो हो जाएगा, तो हम यहाँ पे थर्ड लगाएंगे, 3 लगाएंगे यहाँ पे। इसके बाद हम कामा लगाएंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाएंगे और कामा ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, तो ओके करेंगे। तो इसमें भी सेम वाला फार्मूला अप्लाई हो गया। तो इस सब्जेक्ट वाले कॉलम में भी हम यही सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट लगाएंगे, रोल नंबर वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कामा लगाएंगे, फिर इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें इसी का डेटा चाहिए, तो इसके बाद हम कामा लगाएंगे। फिर हमें सब्जेक्ट शो कराना है, तो ये 4th नंबर पे आता है, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, तो फिर कामा लगाएंगे, फिर 0 लगाएंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, तो फिर ओके करेंगे। तो फिर मार्क्स वाले सेक्शन में भी हमें यही फार्मूला अप्लाई करना है। इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट्स लगाएंगे, फिर रोल नंबर वाले जो है ना कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, फिर कामा लगाएंगे, फिर जो है ना इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे, तो इसके बाद हम कामा लगाएंगे और मार्कस जो है ना 5th वाले कॉलम में है, तो हम यहाँ पे 5 लगाएंगे, फिर एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाएंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो फिर ओके करेंगे। इसी तरह रिजल्ट वाले सेक्शन में भी हमें ऐसा ही करना। इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट शुरू करेंगे और फिर रोल नंबर वाले सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे, फिर कामा लगाएंगे, फिर जो है ना इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद कामा लगाएंगे, फिर रिज़ल्ट 6ठे कॉलम में है, तो हम यहाँ पे 6 लगाएंगे। 6 लगाने के बाद हम 0 लगाएंगे एग्जैक्ट मैच के लिए, फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, फिर ओके करेंगे, तो सब रोज़ में ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ही हम इनमें से कोई भी रोल नंबर लगाएंगे, तो पूरा का पूरा डेटा हमारे सामने शो हो जाएगा उस पर्टिकुलर कैंडिडेट का। हमें मैन्युअली नहीं देखना पड़ेगा। अब हम लगाएंगे यहाँ पे 100, तो पूरा का पूरा डेटा शो हो जाएगा।
इस तरीके से हम यहाँ पे 101 लगाएंगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा उस कैंडिडेट का शो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे साकिब कहाँ पे है, दूसरे वाले रो में साकिब, सेकंड पोजीशन क्लास 6 मार्कस, सब्जेक्ट मार्कस और सेकंड पोजीशन। यहाँ में भी सेम शो हो गया, यहाँ पे भी सेम शो हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस मेथड को सीख लिया होगा और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इस आसान मेथड को सीख पाएंगे।